हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ नया गांव तिराहे पर। तो नया गांव तिराहा है जो बाजपुर रामनगर कालाडूंगी हल्द्वानी, इसका एक सेंटर है। ये जो है नया गांव का चौराहा। तो ये सामने आप देख रहे होंगे रामनगर 26 किलोमीटर, नैनीताल 37 किलोमीटर, हल्द्वानी 28 किलोमीटर और बाजपुर इस दिशा की ओर, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर बाजपुर है। तो नया गांव का तिराहा है ये, और बड़ा जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से हल्द्वानी से जो बसें दिल्ली को जाती हैं वो भी यहीं से रामनगर होते हुए जाती हैं। तो ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। तो ये मेन चौराहा है, इस मार्ग का सबसे मुख्य पॉइंट है ये। और यहाँ पर यात्री इंतज़ार करते हैं अपनी अपनी बसों का। अभी यहाँ से इधर से देखिए आ गई, बस आ गई। ये हल्द्वानी रामनगर वाली मेल आ गई शायद, या काशीपुर वाली मेल है, तो वो आ गई है। और टूरिस्टों का भी एक बहुत बड़ा ये सेंटर है, क्योंकि यहाँ से डाइवर्ट होता है बाजपुर के लिए, नैनीताल के लिए, कालाडूंगी के लिए। हाँ, तो ये गई बाजपुर वाली मेल। तो इस मार्ग पर मेल गाड़ियाँ चलती हैं, मेल पैसेंजर। तो ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, आपको पता होगा जो इस मार्ग पर चलते हैं। तो ये है चेक पोस्ट नया गांव की। ये जो गाड़ियाँ आ रही है कालाडूंगी की तरफ से आ रही हैं। तो ठीक है, तो आज की मेरी जो यात्रा है वो है ये रामनगर की। तो मैंने रामनगर की यात्रा हल्द्वानी से या रुद्रपुर से शुरू नहीं करी, तो मैं यहीं से नया गांव से ही मैं यात्रा शुरू करूँगा, क्योंकि रास्ते में बहुत लंबा हो जाता और रास्ते में आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ खास है भी नहीं। तो ठीक है, ये जाएगा रामनगर को। तो देखिए इंतज़ार कर रहे हैं यात्री अपने अपने बसों का, अपने अपने वाहन का, अपने जिसके पास जैसा सामर्थ्य है। बसें और सरकारी और प्राइवेट बसें चलती हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ और ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। समय हो गया करीब 12, पूरा 12 बज गया होगा। तो मुझे आज जाना है रामनगर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मार्ग भी मुझे बहुत पसंद है रामनगर जाने के लिए, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है और बिल्कुल, और ट्रैफिक भी थोड़ा कम है। बाजपुर वाले रोड में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और रोड भी थोड़ा वो पतली है। तो ये रोड थोड़ा चौड़ा, देखिए रामनगर वाली आ गई बस, हल्द्वानी वाली, ये पैसेंजर बस आई है। तो वो रोड थोड़ा सा पतली है, ये रोड थोड़ा सा उससे थोड़ा सा चौड़ी है। तो चलिए सफ़र को जारी रखते हैं। 26 किलोमीटर यहाँ से, ये देखिए ये कॉर्बेट फॉल, ये डेंजर फॉल को ये मार्ग है, डेंजर फॉल है। इससे आगे झरना है एक, लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे काफ़ी, हालांकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ। तो आज पहली बार अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको रामनगर की यात्रा दिखाऊंगा। तो आप लोग इस मार्ग से जो है वो ज़रूर कमेंट करना। रामनगर से, बैलपड़ाव से, नया गांव से, बाजपुर से, कमोला धमोला से। तो आप लोग बने रहिएगा, जारी रखेंगे इस यात्रा को। तो ये मार्ग जो है दोनों ओर से छायादार पेड़ों से ज़्यादातर कवर्ड है। तो कभी आप आए होंगे हल्द्वानी से रामनगर, तो बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया होगा, वो जानते होंगे, अपने वाहन से भी और सरकारी प्राइवेट वाहनों से भी किया होगा। तो ये मार्ग जो है बहुत हरा भरा है, दोनों तरफ हरे भरे खेत, और बरसातों के समय तो इस मार्ग की छटा देखते ही बनती है। क्योंकि मैं तो कई बार इस मार्ग की तुलना जो है केरल के गाँव से तक कर चुका हूँ। तो कभी आप केरल गए होंगे या केरल फिल्मों में आपने देखा होगा, तो केरल में जो है वो गांव ऐसा ही है, दोनों तरफ हरियाली, बीच में बिल्कुल काली पक्की सड़क। तो इस तरह का केरल का स्ट्रक्चर नज़र आता है यहाँ पर। और ये इलाका पूरा जो है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस वक्त हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं और रामनगर भी जो है नैनीताल में ही आता है। ये आया जी कमोला, आपने सुना होगा नाम कमोला का। बड़ा गांव है कमोला धमोला। और पूरी तरह से खेती बाहुल्य, कृषि बाहुल्य इलाका है।
आप खुद देखें इस एरिया की जो दोनों तरफ की जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें, आपको कैसा लग रहा है। और उसके अलावा आम और लीची का ये इलाका गढ़ है। तो आपने रामनगर की लीची सुनी होगी, फेमस है, लेकिन वो रामनगर शहर की लीची फेमस नहीं है, या रामनगर के आसपास की। पूरा जो इलाका है ये रामनगर की, जो रामनगर बेल्ट है, तो यहाँ के इलाके की पूरी लीची फेमस है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा लीची के कुछ बगीचे। हालांकि अब लीची तो आई नहीं होगी, लेकिन लीची के बगीचे दिखाऊंगा आपको मैं। आ गया जी बैल पड़ाव। बैल पड़ाव एक मार्केट है, छोटा सा बड़ा सा कह सकते हो, छोटा भी कह सकते हो, बड़ा भी कह सकते हो। चला जाएगा कोटाबाग को, जो ये रास्ता आपको दिख रहा है, और ये रामनगर को। तो आसपास के गांव का एक बाज़ार है ये बैल पड़ाव, और एक सेंटर भी है। यहाँ बैंक भी आपको उपलब्ध है, 2-3 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक हैं यहाँ पर, और एक आगे जंक्शन पॉइंट है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ये आया वो जंक्शन पॉइंट। यहाँ से एक मार्ग केशुवाला होते हुए चले जाएगा बाजपुर को। मैं कई बार यहाँ से आया हूँ, और आप लोग जो यहाँ से बाजपुर गए हो ज़रूर बताना। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसा होगा जो इस बाजपुर साइड से होगा, क्योंकि मुझे लगता है कोई होगा नहीं। फिर भी अगर कोई हो तो ज़रूर बताना। तो चलिए आगे सफ़र जारी रखते हैं। धूप बहुत तेज़ है और 12:15 बजा है। मेरा थोड़ा काम भी है रामनगर में। उसके बाद मुझे जाना है अपने सिस्टर के घर, क्योंकि उनके हस्बैंड अभी 3-4 दिन पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से मैंने आज रामनगर का प्रोग्राम बनाया है। तो अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे अजीज़ थे, बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। तो उनके घर में आज जा रहा हूँ सांत्वना देने के लिए। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ। आके बहन का ढाढ़स, बहन का हिम्मत बढ़ा सकते हैं, बहन की उसका ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, और उसे आगे जीवन जीने की प्रेरणा दे के आ सकते हैं। और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अकस्मात हमारे बीच से वो चले गए, हमारे बहनोई। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, और मेरे सब्सक्राइबर भी थे एक बहुत अच्छे। मेरी वीडियोस को देखते थे, तारीफ़ भी करते थे, कमेंट भी करते थे जब भी उनको टाइम मिलता था। तो शिक्षक थे, वो टीचर थे। तो इलेक्शन ड्यूटी से वापस जा रहे थे घर को, रामनगर को। तो ये कमलवा गाजा और रामाचौड़ के बीच में उनको कोई ट्रक वाला पीछे से मार गया था।
भी उनके साथ दुर्घटना हुई, तो मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। तो ये आ गया जी छोई वाला पुल, जो कि दापका नदी के ऊपर है। तो इसके नीचे जो है वो दापका नदी है, जो कि पहाड़ों से आती है, और अभी बिल्कुल पानी इसमें बहुत नाम मात्र का है, लेकिन बरसातों में बहुत ही विकराल हो जाती है, तो उसकी वजह से पुल बनाना पड़ा। पहले पुल नहीं था तो ये रपटा था एक, हम लोग रपटे से जाते थे, मुझे याद है। ये अभी पुल बना दिया गया है। तो यह छोई गांव है ये। तो गर्मी का सीज़न चढ़ने लगा है, तो टूरिस्ट एक्टिविटियाँ इस मार्ग पर होने लगी हैं। तो क्योंकि जिम कार्बेट पार्क है रामनगर में, उसके आगे थोड़ा, तो वहाँ पर देश विदेश से तक टूरिस्ट आता है। दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे और कहाँ से वहाँ पर टूरिस्ट आता है। तो इस वक्त जो है टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत तेज़ हो गई है। तो लोग यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आते हैं, सब जो छुट्टी नहीं बिताने आते तो छुट्टी लेकर के आते हैं। और पूरा जंगल का पूरा कवर्ड है इसके आसपास का पूरा इलाका। तो एक बार कभी रामनगर से आपको चौकुटिया, मासी, भतरौज खान, ढेकिया सेन ये ज़रूर दिखाऊंगा मैं, ये मैंने सोचा हुआ है। और गैरसैंण तक जाऊंगा, इसके लिए मुझे 2 दिन चाहिए होंगे, पूरे 2 से 3 दिन मुझे पूरे चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। और इस मार्ग पर सफ़र करने की मेरी तमन्ना है। अभी तक मैं गया नहीं उस मार्ग से, कभी भी नहीं गया हूँ, तो इसलिए मैं जाऊँगा। रामनगर बस यहाँ से रह गया है 3 किलोमीटर, और काफ़ी जल्दी आ गया रामनगर, पता भी नहीं चला क्योंकि रोड अच्छी है, ट्रैफिक कम है, पता भी नहीं चला रामनगर कब आया। 3 किलोमीटर रह गया है। और आगे से एक बाईपास है, तो मैं बाईपास को नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे रामनगर आपको पूरा लखनपुर से पूरा बाज़ार एक्सप्लोर कराना है, इसलिए मैं उस बाईपास का इस्तेमाल आज नहीं करूंगा। अदरवाइज़ जहां मेरा काम है मुझे यहां से जाना ज़रूरी नहीं है, मैं बाईपास से जाकर के भी अपने डीलर का पॉइंट मैं जा सकता हूँ। वो बिल्कुल खतियाड़ी, वो बिल्कुल जो है काशीपुर वाली रोड पे है, लेकिन मैं आज बाज़ार से जाऊँगा क्योंकि मुझे आपको रामनगर दिखाना है। ये देखिए लीची के बगीचे, आम लीची के बगीचे आप देख सकते हैं, लेकिन अभी लीचियाँ लगी नहीं हैं, तो थोड़े दिख रहे हैं मुझे लीचियाँ दूर से, वो आपको नहीं नज़र आएंगे, मेरे को आ रहे हैं, छोटे लगने लग गई हैं। तो ये देखिए ये आगे है पेट्रोल पंप, उसके बाद है बाईपास वाला मार्ग। तो ये देखिए, तो मैं जा सकता हूँ बाईपास से, लेकिन मैं बाईपास का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बाईपास का इस्तेमाल मैं अगर करूँगा तो मैं फिर आपको रामनगर का जो मेन बाज़ार है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये चला जाएगा काशीपुर को, रामनगर का एक हिस्सा लेते हुए चलेगा काशीपुर को। हालांकि ये भी शहर में ही जाएगा, लेकिन ये बाज़ार का एक बड़ा हिस्सा छोड़ देगा, वहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह जाम ज़्यादा लगता है, इसलिए ये बाईपास बनाया गया है। ये देखिए ये आ गया रामनगर का बैराज, जो कि बना है कोसी नदी के ऊपर। तो आप सबको याद आ गया होगा अपना प्यारा रामनगर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कोसी बैराज कहते हैं इसे। ये आ रही है आगे से कोसी नदी, ये पहाड़ों से आती है और यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है।
ये है कोसी नदी जो हमारे पहाड़ों से ही निकलती है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा विकराल होती है जब इससे पानी का स्तर बढ़ता है। तो अब आ गया जी रामनगर का डिग्री कॉलेज। ये डिग्री कॉलेज की बाउंड्री है। इसके अपार जो है यहाँ का कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम है प्यारेलाल नंद किशोर गलबलिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर। प्यारेलाल नंद किशोर गलबलिया किसी के नाम पे है तो वो उनके ट्रस्टी होंगे। वैसे तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वो लोग जो लोग ज़मीन में देते हैं, जो लोग स्थापना करते हैं, या जो लोग इसके पीछे बड़ा हाथ जिनका होता है, उनका नाम लिखा जाता है, उनके नाम पे रखा जाता है। तो ये देखिए, ये आ गया लखनपुर वाला तिराहा। ये रोड चली जाएगी रानीखेत को, ये वाली। तो थोड़ा सा जाम लग गया था वहाँ पर, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। तो ये शुरू हो गया है रामनगर। तो वो पीछे जो चला गया वो चला जाएगा मोहान होते हुए भतरौज खान, रामनगर, जिम कार्बेट पार्क। और ये मैं जा रहा हूँ रामनगर मेन को। तो ये थोड़ा बहुत मैं रामनगर दिखाने की आपको कोशिश कर सकता हूँ। 1 बजने वाला है। किसने रामनगर नहीं देखा है वो देख सकते हैं। पहाड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रामनगर जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये है बस अड्डा, प्राइवेट बसों का बस अड्डा है ये। और इसी के पीछे रोडवेज भी है। ये देखिए, मैं काफ़ी समय बाद इस मार्ग से आ रहा हूँ। तो रामनगर एक बड़ा बाज़ार है, बड़ी मंडी है, पुराने समय की एक बड़ी मंडी है। और पूरे पहाड़ का एक आर्थिकी का एक सेंटर है। पूरे पहाड़ का यहाँ पर हमारे एक तरफ के जो पहाड़ हैं तो वहाँ का आर्थिकी का एक बड़ा, समझ लीजिए, एक सेंटर है ये। यहाँ से बहुत ख़रीदारी होती है, यहाँ से बहुत सप्लाई होती है पहाड़ों को। मंडी एक तरह से ये, एक तरह से नहीं, मंडी ही है। चलो मैं आपको कोसी रोड दिखा के लाता हूँ, ताकि तो आगे तो मैं नहीं जा पाऊँगा ज़्यादा। ये आया कोसी रोड। ये कोसी रोड है रामनगर का, फेमस मार्केट है और सब जानते होंगे। जो जानते हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। कोसी रोड, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी गया हूँ ना, यहाँ से पैदल। कोसी रोड, बाकी मेन बाज़ार ही समझ लीजिए, इसके अंदर पूरी मेन बाज़ार है। तो हमारे रानीखेत, चौकुटिया, गैरसैंण, भतरौज खान, भिकियासैन, इस साइड के लोगों का एक बड़ा बाज़ार है ये रामनगर। आज फ्राइडे भी है, रामनगर थोड़ा बंद भी रहता है, लेकिन पता नहीं खुला क्यों है। आज फ्राइडे है रामनगर, आज बंदी का दिन होता है, क्लोजिंग डे होता है। तो ये है जी रामनगर। तो अभी मैं इसका आंशिक ही भाग दिखा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अंदर मार्केट है, लेकिन समय नहीं है। पहले मैं वहाँ आता हूँ कानिया, उसके बाद शाम को अगर समय मिलेगा तो, अदरवाइज मुझे वापस भी लौटना है। हाँ, आज बंद है ना रामनगर, फ्राइडे आज उनका क्लोजिंग डे होता है। ये कोटाबाग वाली बस का अड्डा है। देखिए, कोटाबाग की बस लगी हुई है यहाँ से। तो ये है लोहारा लाइन। लोहारा लाइन कहते हैं इसको, जहाँ बर्तन वगैरह बनते हैं, बर्तन वगैरह बिकते होंगे पुराने ज़माने में, तो लोहारा लाइन तो कह देते होंगे। और इसके बगल में जो 2 मार्केट है वो मेन मार्केट है यहाँ की। आज ऐसे बंद है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट खुला हुआ है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि शादी ब्याह का टाइम है, लगनों का टाइम है, लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए व्यापारियों ने दुकानें खोली हुई हैं। यह मेन बाज़ार है। चलो, ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊँगा अभी। तो आप दुकानदार कह रहे हैं बिल्कुल
मार्केट में काम ही नहीं है, इतने शादी ब्याह का समय है उसके बावजूद भी। तो ज्वाला लाइन कहते हैं इसको। ये रामनगर का एक बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे सारे किराने वगैरह की दुकानें आपको यहीं मिल जाएंगी। तो चलो, ज़्यादा जानकारी मैं अभी नहीं दे पाऊँगा फ़िलहाल, मैं मोटा मोटा ही आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मुड़ता हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज़ हो रही है और दिखाने को कुछ है भी नहीं खास। अब दूसरी मार्केट दिखाऊंगा अभी पहले। वैसे रामनगर की बाज़ार में इतनी सुनसानी तो मैंने नहीं देखी जितनी आज देख रहा हूँ मैं। ये लोग व्यापारी तक परेशान हैं कि देखो काम ही नहीं है बाज़ार में, खाली बैठे हुए। अभी बट टाइम ही क्या हुआ है। तो इत्तेफाकन आज बंद है। वैसे अगर खुली होती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरे को तो अपने काम से जाना था ना। अदरवाइज़ मैं शुक्रवार को आता ही नहीं, मैं किसी और दिन आता। तो अच्छा लगता है वैसे, बाज़ार काफ़ी रौनक होती है इस बाज़ार में। लेकिन आज हो सकता है गर्मी की वजह से भी हो सकता है गेहूँ कटाई चल रही है उसकी वजह से भी हो, और भाई हो सकता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये घास मंडी मोड़ पे। तो मुझे यहाँ से जाना है अंदर को, तो मुझे जाना है कानिया चोर पानी। तो यहाँ से मैं घास मंडी से कुछ फल वगैरह लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे को बढ़ूँगा। थोड़ा बहुत जितना होगा मैं आपको कानिया का एरिया दिखाऊंगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को बंद भी करूँगा। तो लीजिए, ये घास मंडी वाला एरिया आ गया। तो मुड़ना है मुझे यहाँ को। ये ऐसे घास मंडी कहा जाता है। घास मंडी कुछ वजह से नाम रखा होगा पहले ज़माने में, क्योंकि पहले ज़माने के ही नाम प्रचलित होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हो सकता है घास खरीदने बेचने का कुछ कोई मंडी होती होगी। क्योंकि घास के अलावा जो है हरी घास के अलावा फूस का भी मंडी होती होगी, जिससे छप्पर पर बनते थे। तो उसके नाम पे भी रखा गया होगा घास मंडी। तो बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि इस साइड जो है हमारे पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, कानिया साइड। तो उनका जो है रास्ता यहीं से है। तो कुछ फल वगैरह कुछ ब्रेड वगैरह रख ली है मैंने बच्चों के लिए, और यहाँ से मैं मुड़ रहा हूँ। यह है कानिया का मोड़, ये चले जाएगा रेलवे स्टेशन को। ये बाज़ार से मैं आ रहा हूँ, ये देखिए। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो जानते होंगे। तो जो है कानिया वाला इलाका जो है वो हमारे पर्वतीय समाज के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। मैं तो भूल भी गया हूँ मुझे जाना किस तरफ है, गली भूल गया हूँ मैं, वो कॉलोनी भूल गया हूँ। मैं तो कॉलोनी भी भूल गया हूँ यार, क्या होगा। फ़ोन करना पड़ेगा, मैं फ़ोन करना चाह नहीं रहा हूँ। तो ये लीची के बागीचे, आम और लीची के बागीचे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है समझ लीजिए। यहाँ की जो लीची है वो देश के अलावा बाहर भी जाती है। अब खैर अब तो उपलब्ध हो नहीं पाती है, क्योंकि बहुत महंगी होती है, वो 100 रुपये से नीचे हो ही नहीं पाती है। तो ज़्यादातर जूस वाले जो हैं वो उस लीची को पिक कर लेते हैं, ठीका कर लेते हैं। तो फिर वो आपके हमारे वहाँ जो जूस बन के आता है तो वो उसी में प्रयोग हो जाती है। हाँ, इधर ही कहीं जाना था मुझे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी यात्रा को करता हूँ यहीं पे समाप्त। उनका घर आने वाला है, यहीं पे कहीं पे आगे है उनका घर।
तो यहीं पे कहीं पे उनका घर है आगे, मैं भूल जैसा रहा हूँ। चलो खैर मिल जाएगा घर, तो कोई घर की कोई बात नहीं है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ। इसके आगे देखता हूँ, अगर आपको कुछ वापसी में कुछ दिखा सका तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। ओके।